हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अब कन्हैया मिलेंगे। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 71। इस बार संपूर्ण खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये अच्छा नहीं है हे ब्रजराज। ऐसा ग्रहण कल्प के आदि में या किसी महाविनाश की तैयारी के लिए ही पड़ता है। हाँ, ज्योतिष विद्या कहती है कि कोई बहुत बड़ा युद्ध यह पृथ्वी देखेगी जिसमें महाविनाश होगा। शायद युग परिवर्तन होने जा रहा है। द्वापर का अंत और कली का आगमन। अमावस्या आ रही थी। अमावस्या पूर्णिमा आदि में ब्रजराज दान निपुण्य करते ही हैं। आज इसलिए ब्रजराज नंद जी अपने कुल पुरोहित महर्षि शांडिल्य के पास गए थे और आने वाली अमावस्या के बारे में पूछ रहे थे। तब महर्षि ने ये सब बातें बताई थी। ब्रज का इससे ज्यादा और क्या विनाश होगा गुरुदेव। 100 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं। कन्हैया ने एक दिन इस ओर मुड़कर भी नहीं देखा। ब्रजराज अपने आंसुओं को पोंछते हैं। ये अपने घर में रो नहीं सकते क्योंकि मैया अगर बाबा को इस तरह रोते हुए देख लेगी तो उसका कलेजा ही फट जाएगा। नंद बाबा तो घर में सहज रहने का स्वांग करते हैं। रोते यहीं आकर है महर्षि शांडिल्य की कुटिया में। ग्रहण में दान धर्म करने से विपदा नहीं आती। महर्षि की बातों पर हंसते हैं बाबा। इससे बड़ी विपदा क्या होगी कि अनाथ सा करके चला गया वह। ग्रहण में जो दान पुण्य होता है उसका फल ज़्यादा मिलता है। संपदा में वृद्धि होती है गुरुदेव। अब जो संपदा है वही तो संभाली जा नहीं रही। संपदा को बढ़ाकर हम गोप लोग क्या करेंगे। गोपाल तो अब आने से रहा गुरुदेव। दान पुण्य तो मैं इसलिए करता हूँ कि मेरा लाला जहाँ भी रहे प्रसन्न रहे, उसे कोई कष्ट ना हो। नंद बाबा अपने लाला को याद कर कर विकल हो रहे थे। फिर मुझे कुछ देर बाद बोले, मिल तो लेता। यहाँ ना आए कोई बात नहीं, कहीं हमें बुला ही लेता। एक बार उसे देखने की कामना थी, पर जो विधाता चाहता है वही तो होता है। हमारे कहने से क्या होगा। चरणों में वंदन करके महर्षि शांडिल्य के बाबा नंद उठकर जाने लगे ही थे कि ब्रजराज सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान का विशेष महत्व है, किंतु इस पूर्ण अग्रास सूर्य ग्रहण में जो स्नान करेगा, क्या हमारा कन्हैया वहां मिलेगा। महर्षि शांडिल्य की बात पूरी हो उससे पहले ही नंद बाबा ने प्रश्न कर दिया था। महर्षि शांडिल त्रिकालदर्शी हैं, वह सब जानते हैं किंतु बोल नहीं, बस मुस्कुराए। जी, आपको आना है कुरुक्षेत्र। आपको ही नहीं, समस्त ब्रजवासियों को भी लाओ। हम सब आ रहे हैं। मुझसे कन्हैया ने कहा है कि वृंदावन में संदेश भिजवाकर कहो कि मेरे समस्त ब्रज परिकर कुरुक्षेत्र आए। जी। फिर कन्हैया को पता नहीं क्या लगा, उसके नेत्र सजल हो उठे थे। मुझसे कहने लगा, रोहिणी माँ, कहना ये आदेश नहीं है, विनती है। मैं जगत को अपने आदेश से चला सकता हूँ, बस वृंदावन को नहीं। वृंदावन तो मुझे आज्ञा देगा। जी। कन्हैया ने फिर कहा, मेरी मैया यशोदा को कहना कि उसका लाला ने उससे विनती की है। बाबा के चरणों में वंदन करके विनती है कि सूर्य ग्रहण के साथ समय कुरुक्षेत्र पधारे। महर्षि शांडिल्य के यहाँ से जब ब्रजराज अपने भवन लौटे थे तो पत्र आया हुआ है रोहिणी माता का। बहुत दिनों बाद आया, यह सोचते हुए वहीं बैठ गए थे नंद बाबा और पत्र को सुनने लगे थे। सुना रहा था वही पंडित मनसुख। पत्र सुनने के लिए आज नंद गांव ही नहीं, बरसाने की गोपियां भी आ गई थी। गोप लोग भी तन्मयता से सुन रहे थे पत्र को। पत्र तो
पहले भी आते रहे, पर इस पत्र में कन्हैया मिलेंगे ऐसी आस इन ब्रजवासियों की प्रबल हो उठी थी। मनसुख पत्र को आगे पढ़ने लगा था। जी, आचार्य गर्ग कह रहे थे कि ऐसे ग्रहण से महाविनाश की संभावना बढ़ जाती है। जी, पांडवों का वनवास भी अब पूरा हो रहा है। कहीं कौरव और पांडवों में भीषण युद्ध छिड़ ना जाए। आचार्य इसी की ओर इंगित कर रहे थे। तो वो कह रहे थे ऐसा भीषण युद्ध होगा जो श्री राम रावण के बाद हुआ ही नहीं था। जी, डर लगता है, इसलिए कह रही हूँ कि आप सब कुरुक्षेत्र में आ जाओ, साथ में स्नान कर लेंगे, मिलजुल लेंगे। मेरा मन बहुत कर रहा है आपको देखने का, और कन्हैया भी कह रहा है जी, आ जाओ ना। आप बड़ी हैं जीजी, मैं तो छोटी हूँ आपसे, आयु में भी और बुद्धि में भी, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सब अवश्य आइएगा। कुरुक्षेत्र सब मिलेंगे, आप लोगों का अपना कन्हैया मिलेगा। जीजी, कितना बड़ा हो गया है कन्हैया, देख तो लो। बाकी सब ठीक है, यथा योग्य सबको प्रणाम। रोहिणी। मैया यशोदा ने पत्र सुनने के बाद बाबा नंद की ओर देखा। क्या कह रही हो? बाबा ने पूछा। चलिए ना कुरुक्षेत्र, पूर्ण धर्म आदि के लिए नहीं, अपने कन्हैया के लिए। मैया यशोदा के नेत्र भर आए थे। बाबा चलो ना, अपने लाला को देखेंगे। मनसुख भी पत्र को रखकर बोला, आज पूरे 100 वर्ष हो आए हैं, 100 वर्ष तक हम लाला के बिना रहे, पर बाबा अब रहा नहीं जाता, मिला दो ना कन्हैया से। मनसुख रो उठा था। बाबा चलो ना कुरुक्षेत्र। श्रीदामा आदि अन्य सखा भी बोल उठे थे। बाबा कब यह शरीर छूट जाए क्या पता, और शरीर बिना कन्हैया को देखे छूट गया तो बड़ी हानि होगी, इसलिए चलो ना कुरुक्षेत्र। चंद्रावली गोपी भी बोल रही थी। आज बरसाना से अष्ट सखियों के साथ श्री राधा रानी पधारी थी। मैया यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। श्री राधा रानी ने, बेटी तुम क्या कहती हो? ब्रजराज ने श्री राधा के सिर में हाथ रखते हुए पूछा था। बाबा चलो कुरुक्षेत्र, वे मिलेंगे। मैं 100 वर्ष के बाद उन्हें देखूंगी। यह कहते हुए श्री राधा भावावेश में आ गए। पर मैं नहीं जा सकता, ब्रजराज बाबा ने स्पष्ट कह दिया। पर क्यों नहीं जा सकते आप ब्रजराज? तभी महर्षि शांडिल भी वहां आ गए थे। इसलिए गुरुदेव कि मैं चला जाऊंगा तो इस वृंदावन को कौन देखेगा? यहाँ वृक्ष है, यहाँ पक्षी है, गौधन है, इनकी संभाल कौन करेगा? नंद बाबा इतना बोलकर चुप हो गए थे। सबकी दृष्टि नंद बाबा पर ही अटकी पड़ी थी, क्योंकि निर्णय करने वाले वही थे। हे ब्रजराज, जाओ आप कुरुक्षेत्र, मैं संभाल लूंगा वृंदावन को। पीछे मुड़कर देखा नंद बाबा ने तो बरसाना के अधिपति बृषभान जी आ रहे थे। उन्होंने ये कहा था। मित्र वृषभान हृदय से लगा लिया नंद बाबा ने। आप सब जाइए कुरुक्षेत्र, कन्हैया को देखकर मिलजुल कर आइए, मैं यहाँ सब व्यवस्था कर रखूंगा। वृषभान जी ने नंद बाबा की ओर देखकर जब यह कहा तो वहां उपस्थित समस्त ब्रजवासी आनंद से झूम उठे थे। तैयारियां शुरू कर दी थी कुरुक्षेत्र चलने की सबने। हरे कृष्णा, राधे राधे।